नजर आ रहे थे। एक मुसलमान ने एक यहूदन की इज्जत बचा ली थी। है इस्लाम के शहजादों, ये तुम्हारी तारीख है, तुम्हारे आबावदात की तारीख है, तुम्हारे बाप दादाओं की तारीख है। इस्लाम ने हमेशा इज्जतें बचाई है, ये बेटियों का वकार बुलंद किया है। आओ आओ देखो, शहर मदीना है, आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। इतने में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, चंद कैदी लाए गए हैं, उन कैदियों के बारे में आप चल करके फैसला फरमा दें। आकाई कायनात मस्जिद नबवी से निकले, मेन गेट पर पहुंचे, देखा कुछ कैदी हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल करके बिठाए गए हैं। आकाई कायनात की नजर नबुव्वत जैसे ही उठी थी, अचानक देखा उन कैदियों में एक जवान ईसाई लड़की बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे हट गए और आपने फरमाया, एक ईसाई लड़की बगैर दुपट्टे के बैठी है, नबी को गवारा नहीं कि किसी की बेटी भी बेपर्दा हो जाए, बगैर दुपट्टे के मैं वहां जा नहीं सकता। चुनांचे हजरत बिलाल हबसी को आकाई कायनात ने अपने गले से चादर उतार करके दिया, इरशाद फरमाया, बिलाल जाओ देखो उस कैदियों में एक हसीन लड़की बैठी है और उसका सर खुला हुआ है, बगैर दुपट्टे के है, जाओ मेरी चादर उसके सर पे डाल दो। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आकाई कायनात फरमाया हजरत बिलाल हबसी को, हजरत बिलाल हबसी नबी की चादर लेकर के पहुंचे, जाकर के देखा वो ईसाई लड़की बगैर दुपट्टे के, हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ी पड़ी हुई है, बैठी हुई थी। आकाई कायनात की चादर नबुव्वत को हजरत बिलाल हबसी ने जैसे उसके सर पे दुपट्टे की शक्ल में डाला, उसकी निगाह उठ गई, देखा काला गुलाम, कहने लगी, ऐ काले गुलाम तू जानता नहीं मैं कौन हूं? आपने फरमाया, हाँ मुझे मालूम नहीं तू कौन है, लेकिन बता कहना क्या चाहती है? कहने लगी, मैं फुला कमांडर की बेटी हूं और आज तक मैंने कभी अपने बाप के दरबार में सर पे दुपट्टा नहीं रखा। मैं अपने बाप के दरबार में होती थी, बड़े बड़े वजीर बैठते थे, बड़े बड़े मशीर बैठते थे, बड़े बड़े कमांडर बैठते थे, लेकिन आज तक मैंने कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा है। आज अपने सर पे दुपट्टा क्यों रखूं? तो ये सुन करके हजरत बिलाल का जवाब सुनो। हजरत बिलाल फरमाते हैं, ऐ लड़की कान खोल करके सुन ले, वो तेरे बाप का दरबार था, ये नबी ये पाक का दरबार है। अगर तू वहां भी बेपर्दा थी, यहां भी बेपर्दा रही तो फर्क क्या होगा? इतना सुना था, लड़की ने अपने सर पे दुपट्टा तो रख लिया, लेकिन मैं सोचने लगा, अल्लाह अल्लाह वो लड़की कितनी खुशनसीब थी जिसे मुस्तफ़ा की चादर मिली हो। खुदा की कसम मैं तो सोचता हूँ मुस्तफ़ा की चादर तो चादर, अगर मुस्तफ़ा की जूतियां हमें मिल जाए तो हमारी मेराज हो जाए, अगर मुस्तफ़ा की जूतियों की धूल हमें मिल जाए तो हमारी मेराज हो जाए। लड़की बैठी थी, सर पे दुपट्टा रख लिया। हजरत बिलाल ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। उस लड़की ने अब दुपट्टा ओढ़ लिया है। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद उस लड़की के करीब खड़े होकर के जो जुमला कहा है, आज भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ये वर्ड आज भी लिखा हुआ है। आकाई कायनात ने पहला जुमला कहा, बेटी जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। वो कमांडर की बेटी थी और खुद कमांडर थी, न जाने कितनों को कत्ल किया होगा, न जाने कितने सहाबा को शहीद किया होगा, न जाने कितनों को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे बेटी कहकर के पुकारते हैं। और आपने फरमाया, बेटी जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जब ये जुमला सुना, उसे अपने कानों पर एतबार ना हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दुश्मन की बेटी को आजाद कर दे? ये हो नहीं सकता। कहने लगी, मोहम्मद आपने अभी कुछ कहा है, जा बेटा ले जाओ, चलो चलो ले जाओ रे। सुन सुन, बेटियों से लिए नहीं जाते, बेटियों को दिए जाते हैं।
ये बेटियां वो अनमोल इनाम है कि जिस घर में होती है उस घर में रहमतों की बरसात होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकाई कायनात ने जुमला इरशाद फरमाया, जा बेटी मैंने तुझे आजाद कर दिया। वो लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी, मोहम्मद आपने अभी कुछ कहा है? मेरे आका ने फरमाया, बेटा मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहने लगी, एक मर्तबा और कह दो, बड़ा लुत्फ आ रहा है। आका ने फरमाया, बेटी मैंने तुझे आजाद कर दिया। लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी, बेटी कहना आसान है लेकिन बेटियों के हुकूक भी होते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती है? कहने लगी, मुझे मेरे भाई के घर तक पहुंचा दो। चुनांचे आकाई कायनात रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 नौजवानों को तैयार किया, 3 घोड़े मंगवाए गए और आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया, एक घोड़े पर इस लड़की को बिठाया जाए, 2 घोड़ों पर 2 नौजवान सहाबा को बिठाया गया। इरशाद फरमाया, इसके भाई के घर तक इसको पहुंचाया जाए। चुनांचे तारीख में आता है कि एक तरफ एक नौजवान, दूसरी तरफ दूसरा नौजवान, बीच में वो ईसाई लड़की घोड़े पर सवार है। ईसाइयों में पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं होता है। अब ये तीनों घोड़े सर पर दौड़ते हैं, मदीना शहर से निकलते रहे। 1 मील 2 मील नहीं, 1-2 कोस नहीं, बल्कि तारीख में आता है तकरीबन 9 महीने का फासला था जिस मुल्क से ये औरत आई थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये नौजवान है या इस्लाम के शहजादों, अपने बाप दादाओं की तारीख देखो, अपने असलाफ की तारीख देखो। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, एक घोड़े पर एक सहाबी सवार हैं, दूसरे घोड़े पर दूसरे सहाबी सवार हैं, बीच में वो खातून है। अब घोड़ा चल रहा है, रात की तन्हाइयां भी आती हैं, वादियां भी आती हैं, घाटियां भी आती हैं, पहाड़ियां भी आती हैं, लेकिन ये ईसाई लड़की जिसके यहाँ पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं था, कभी इस नौजवान को देखती है, कभी इस नौजवान को देखती है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन लड़की का बयान है, खुदा की कसम पूरा रास्ता तय हो गया। इन नौजवानों ने कभी मुझको कनखियों से भी नहीं देखा, बल्कि उठा के भी नहीं देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तारीख में आता है कि जब अपने घर पर पहुंची, लड़की ने दरवाजा खटखटाया, उसके भाई ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अपनी बहन को देख करके रोने लगा, कहने लगा, है मेरी बहन, मैं तो सच सोचता था शायद तू हलाक हो गई होगी, शायद तू तबाह बर्बाद हो गई होगी, शायद तुझे कत्ल कर दिया गया होगा, लेकिन बता इतने दिनों तक तू अब तक कहां थी? कहने लगी, मेरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और नहीं, मोहम्मद के कैद खाने में चली गई थी। मोहम्मद के कैद खाने में। अच्छा, मोहम्मद के कैद खाने में पहुंच गई, वहां तो तेरी इज्जत लुट गई होगी, इज्जतों का सौदा हो गया होगा, तेरी इज्जत तार तार हो गई होगी। लड़की ने कहा, खामोश, खुदा की कसम, मैं इस दरबार में बैठती थी, तेरे ही वजीर, तेरे ही मशीर मुझे गलत निगाहों से देखते थे, लेकिन जब मैं मोहम्मद के कैद खाने में पहुंची तो खुदा की कसम किसी मुसलमान ने पलके उठा करके मेरी तरफ नहीं देखा। कहा, अच्छा ऐसे भी लोग हो सकते हैं? क्या ऐसे हो नहीं सकते हैं? 2 मेरे साथ भी आए हैं। भाईजान, मुझे शर्म नहीं लगती, मैं सही कह रही हूं,
रास्ते भर मैंने उन नौजवानों को देखा है, लेकिन उन नौजवानों ने कभी मुझे पलक उठा करके भी नहीं देखा है, कनखियों से नहीं देखा है। चुनांचे उस लड़की ने जब ये जुमला कहा तो उसके भाई ने जो जुमला कहा था वो सुनो। कहने लगा, मैं तो सोचता था तू बड़ी दानिश्वर है, बहुत अक्लमंद है, बहुत होशियार है, लेकिन तूने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तुमने ऐसे मोहम्मद को देखा तो वहां छोड़ करके मेरे पास क्यों आ गई? कहने लगी, एक वजह है, वजह ये कि अगर मैं वहीं रुक जाती, तुम्हें मालूम होता तो तुम पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते कि मुसलमान जबरन कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लेते हैं। लेकिन खुदा की कसम भाईजान, उठो तो सही, चलो मोहम्मद का चेहरा देख लो, इसलिए कि उनका चेहरा इतना हसीन है, जो मोहम्मद को देख लेता है वो मोहम्मद का गुलाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं तन्हा वहां मुसलमान होकर रुक जाती, तुम कुफ्र की गलाजत में रहते, कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद के साथ जन्नत में जाती, लेकिन तुम तो जहन्नम में जाते। अब उठो, साथ चलते हैं, कलमा पढ़ेंगे, मुसलमान बनेंगे, वहां भी आराम पाएंगे, यहां भी आराम पाएंगे। रात ये नबी का किरदार था। खुदा की कसम, रब ने तो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा बनाया था, जब मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेता वो नबी का गुलाम हो जाता, वो नबी का शहदाई हो जाता था। यही वजह है कि आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में तबलीग करते थे तो कुफ्फारे मक्का सिर्फ ये ऐलान करते थे कि यारो मोहम्मद तो जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेगा वो मोहम्मद का गुलाम हो जाएगा, जो मोहम्मद की सूरत देख लेगा वो मोहम्मद का दीवाना हो जाता है। ये इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मक्के के अंदर एक बूढ़ी खातून रहती थी, जब उसने सुना कि मोहम्मद की बातों में असर है और जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसका गुलाम बन जाता है, उसने सोचा मैं भी मक्के में हूँ, मोहम्मद भी मक्के में है, कभी न कभी मुकाबला हो ही जाएगा, कभी न कभी नजर पड़ ही जाएगी और मैं भी मोहम्मद का दीवाना बन जाऊंगी, इसलिए मैं मक्का छोड़ देती हूँ। तारीख में आता है उस खातून ने, उस बूढ़ी औरत ने, आखिरी वाक़े बस, उस बूढ़ी औरत ने अपने घर का सारा साजो सामान एक गठरी की शक्ल में बांधा और बांधने के बाद अपने दरवाजे पर आकर के किसी मजदूर का इंतजार करने लगी। चुनांचे इंतजार कर ही रही थी, इत्तेफाक से आकाई कायनात का उधर से गुजर हुआ। आका की आदत करीमा थी कि जब आप चलते थे निगाहें झुकी होती थी, न इधर देखते न उधर देखते, आकाई कायनात चले जा रहे थे। अचानक आवाज आती है, बेटा बेटा जरा ठहर जाना। आकाई कायनात ठहर गए, देखा एक बूढ़ी खातून है। आपने फरमाया, अम्मा मुझसे कोई काम है? हाँ बेटा, तू शहर को जा रहा है, अगर कोई मजदूर मिल जाए, कोई गुलाम मिल जाए, ये मेरी गठरी फला गांव तक जानी है, उसे भेज देना, मैं उसे भरपूर मजदूरी दूंगी। चुनांचे आकाई कायनात का जुमला सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मा अगर ये काम मैं कर दूं तो कैसा होगा? कहने लगी, बेटी तुम मजदूरी ले लेना, बेटा चल। चुनांचे आकाई कायनात ने उस बूढ़ी औरत की गठरी को अपने सर पे उठाया। आकाई कायनात फरमाते हैं, अम्मा किधर चलना है? कहने लगी कि चलो चलो, मुझे रास्ता मालूम है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। अब बूढ़ी औरत आगे आगे, आकाई कायनात मुस्तफ़ा की गठरी लेकर के पीछे पीछे चलते हैं। औरत चलती रही, एक दो मंजिल नहीं, शहर मक्का पार कर गई और रास्ते भर आकाई कायनात को गालियां देती रही, आकाई कायनात की शान में गुस्ताखियां करती रही, मुगल्लज़ात बकती रही कि जब से मोहम्मद ने ऐलान नबुव्वत किया है, भाई भाई में झगड़ा करा दिया है, बाप बाप में झगड़ा, बेटे में झगड़ा करा दिया है, मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लाम के शहजादों, जरा तुम तो सोचो, खुदा की कसम, आप किसी का काम कर रहे हो और वो आपको गाली देने लगे, आप क्या करते? मैं तो सोचता हूं अगर हम कोई गठरी लेके चलते और वही औरत गाली देने लगती तो हम तो उसकी गठरी उसके सर पे मार देते।
लेकिन मेरे आका ने कोई जवाब न दिया। आकाई कायनात उसकी मंजिल तक उसकी गठरी को पहुंचाते हैं, गठरी रख दी गई। आका ने फरमाया अम्मा इजाजत है? आपने फरमाया नहीं बेटा ठहरो। अपनी गठरी को खोला, जल्दी जल्दी से एक पोटली निकाली, उस पोटली में से एक सिक्का, चंद सिक्के निकाले। फरमाया ले बेटा अपनी मजदूरी ले ले। आका ने अपना हाथ खींच लिया, इरशाद फरमाया अम्मा मैं दुनिया में मजदूरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो गरीबों का बोझ उठाने आया हूँ, मैं तो ज़ईफों का काम करने आया हूँ, मैं तो ज़ईफों की मदद के लिए आया हूँ। वो औरत ताज्जुब में पड़ गई, कहने लगी आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो मजदूरी तो करता हो लेकिन मजदूरी लेता ना हो। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छा अम्मा अब चलता हूँ। कहने लगी नहीं, अरे बेटा अपना नाम तो बता जा जी, ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि मक्के के अंदर भी एक ऐसा नौजवान है जो गरीबों के काम आता है, जो यतीमों के काम आता है, जो बेसहारों के काम आता है, जो ज़ईफों के काम आता है। आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया अम्मा नाम मत पूछो तकलीफ हो जाएगी। कहने लगी नहीं बेटा अपना नाम बता दो, खुदा की कसम आज तक मैंने ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा है, इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा है, इतना लाजवाब चेहरा नहीं देखा है। अरे बेटा अपना नाम बता दे, इसलिए कि मैं फख्र से कह सकूं मक्के के अंदर भी है कोई ऐसा नौजवान जो गरीबों के काम आता है। आकाई कायनात टालना चाह रहे थे, लेकिन चलते चलते उस बूढ़ी खातून ने कहा अरे बेटे तू मक्का वापस जा रहा है, लेकिन शायद तू जानता नहीं मक्के से मैं क्यों आई हूँ। वजह यह है कि मक्के में मोहम्मद रहता है और सुना है जो उसका चेहरा देख लेता है उसका गुलाम बन जाता है। बेटा तू तो बड़ा सीधा साधा है, बड़ा भोला भाला है, बड़ा शरीफ है, तू बच के रहना कहीं मोहम्मद का सामना ना हो जाए। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं अम्मा मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ जिससे बच करके तू मक्का छोड़ के आई थी। सुभान अल्लाह। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला कहा वो महवे हैरत कभी निगाहें उठाती है, कभी निगाहें झुकाती है, निगाहें उठाती है तो चेहरे वद्दुहा को देख लेती है, निगाहें झुकाती है तो कदमे मुस्तफ़ा को देखती है, निगाहें उठती हैं झुकती है। अचानक आगे बढ़ी और कहने लगी या रसूल अल्लाह अगर आप ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं तो मैं कसम खा के कहती हूँ खुदा की कसम तुम ही सच्चे नबी हो। हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ाओ मुझे भी अपना गुलाम बनाओ। हज़रात हुज़ूर अकरम नूरे मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही ऐसा था कि जो उसको देखता था उनका दीवाना बन जाता था। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हमें भी और सारे मुसलमानों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और एक बात और सुने, ये शादी का मौका है, एक छोटा सा वाक़या अगर बर्दाश्त कर सकें सुनेंगे। हज़रत इमाम हसन नाम सुना आपने? ये कौन थे? हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला करते और इरादा बनाया कि मैं तलाक दे दूंगा। लोग समझाने लगे, समझाते कि क्यों तलाक दे रहे हैं, क्या वजह है। मुझे वाकया सुनाना नहीं, जो नसीहतें मैं निकालना चाहता हूं वो सुनो। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझाया, यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन भी पहुंच गए और आपने फरमाया भाईजान मैंने सुना है कि आप भाभी को तलाक देना चाहते हैं। फरमाया सही सुना, तलाक दूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया आप इतना और बता दें भाभी के अंदर कमी क्या है, किस कमी की बिना पर आप तलाक देना चाहते हैं। तो आपने फरमाया खामोश, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अच्छा ईमानदारी से बताओ इमाम हुसैन से अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन है? इमाम हुसैन से अच्छा कुरान समझने वाला कौन हो सकता है? आपने फरमाया भाईजान आप ही समझा दें। फरमाया कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। लिबास का काम होता है ऐबों को छुपाना,
लिबास का काम होता है, अरे सब बोलो, ऐबों का छुपाना। अब ये बताइए मेरी बनियान फटी है या सही है? दिख रहा है कुछ? लिबास ने छुपा लिया, ये लिबास का काम है। लिहाजा जरूरी है हर औरत के लिए, हर मर्द में कमियां होती हैं, हर मर्द में कमियां होती है। अल इंसान और मुरक्कब मिनल खताए व निस्यान, इंसान भूल चूक से बना हुआ है। बीवी की जिम्मेदारी है कि अगर शौहर के अंदर कोई कमी हो तो उसको जाहिर न करे, बल्कि उन कमियों को छुपाए और जो खूबियां हो वो बयान करे। और इसी तरीके से हर औरत के अंदर कमी होती है, हर औरत के अंदर नक्स होता है। कुछ आदतें बुरी लगती हैं, लेकिन कुछ आदतें अच्छी भी होती हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी औरत के अंदर कुछ आदतें बुरी हो और कोई मर्द उसे सब्र करे, उसकी आदत पे सब्र करे, उसे एक शहीद का सवाब दिया जाता है। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बीवी के ऐब तुझसे बताऊं? क्या फरमाया? वो मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी की कमियां किसी गैर से नहीं बता सकता। इमाम हसन को नहीं बताया कि क्या कमी है, इमाम हुसैन को नहीं बताया कि क्या कमी है, इसलिए कि बीवियों के ऐब का छुपाना ये शौहरों की जिम्मेदारियां हैं और शौहरों की कमियों को छुपाना ये बीवी की जिम्मेदारी है। और शौहरों का तो मकाम इतना है कि एक हदीस पाक में आया है कि अगर किसी शौहर के पूरे जिस्म के अंदर फोड़े हो जाए और उन फोड़ों से पीप निकले और सुबह शाम बीवी अपनी जुबान से चाटे, जब भी शौहर का हक अदा नहीं होता। लेकिन इतना मत समझना कि शौहरों का हक इतना है तो बीवी का कुछ हक ही नहीं है। बीवियों का इतना हक है, इतना हक है कि अगर इस मजलिस में बता दिया जाए तो सुबह से औरतें रोटी बनाना छोड़ देंगी। सही बात है। इस्लाम ने दोनों को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, दोनों को एक मजबूत रिश्ते में बांधा है। इसलिए दोनों को एक दूसरे के का लिहाज रखना है और दूसरों के ऐब को छुपाना है। हजरत इमाम हसन ने जब ये कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इमाम हुसैन खामोश हो गए। फरमाते भाईजान आप ही समझाएं। फरमाया कुरान ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्द का लिबास है। वो मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी के कमियों को तुझसे कैसे शेयर कर दूं? आज हमारे जवानों का हाल ये कि कमियां तलाशी जाती हैं, ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन कमी निकल जाए ताकि बदनाम करने का मौका मिले। इस्लाम के शहजादों, अगर इमाम हसन और हुसैन के मानने वाले हो तो उनके किरदार को अपनी जिंदगी में शामिल करो। तलाक हो गई, जब तलाक हो गई तब तो बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद हजरत इमाम हुसैन के दिल में फिर ये सवाल गूंजा कि आखिर वजह क्या थी। बात समझ में नहीं आई, तलाक कैसे हो गई। फिर पहुंचे बड़े भाई के पास, कहने लगे भाईजान अब तो तलाक हो गई। क्या हो गई? अब तो बता दीजिए कि भाभी के अंदर कमी क्या थी, अब बताइए क्या कमी थी। अब हजरत इमाम हसन का जुमला सुनो, इसे कहते हैं तरबियत। इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन अब मैंने उसे तलाक दे दी, मेरे लिए गैर महरम हो गई और गैर महरम की कमियां बताना मेरा काम नहीं है। मैं क्यों बताऊं, वो तो मेरे लिए गैर महरम है, मैं उसके अंदर कमी क्यों निकालूं। इस्लाम के शहजादों जरा सोचो,